हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है साथियों। तो कल ही के एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना लेटर जारी की गई थी। जो शिक्षा विभाग ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 3 बार शामिल नहीं होने या फेल होने पर यह फैसला लिया जाएगा। जैसा कि देखे हैं कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी जारी की गई है, जिसमें 5 सदस्यीय टीम थी साथियों, और 5 आदमी ने मिलकर 4 लाख के रोजगार का फैसला किया है। 4 लाख शिक्षक के साथ साथ कितने परिवारों का फैसला इन्होंने एक झटके में दे दिया कि इनको हटा दिया जाएगा। बताइए साथियों, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि नौकरी लेने के बाद लोगों को हटाने की प्रक्रिया। हाँ, आपका पेपर गलत हो तो वो बात समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक को एक बार फिर से इन्होंने परेशान करने की कार्य किया है साथियों। तो बहुत सारे साथी अभी संघ की बैठक हुई है, तो कहीं कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा परेशानी समस्या बढ़ा दी गई है साथियों। जैसे नियोजित शिक्षक अभी परीक्षा में हैं और उसके बाद फिर आगामी परीक्षा में है, तो कब फॉर्म भरेंगे, कब तैयारी करेंगे, कब उनको पास करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं संघों के द्वारा बार बार बयान आ रहा है कि अभी जो है फॉर्म भरना हम लोग को हटाने जैसा प्रोग्राम सरकार ने बनाया है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा साथियों। फिलहाल अभी इन्होंने एक कमेटी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की हम लोग देखते हैं और समीक्षा हम लोग देखेंगे। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर अपडेट जो है, परीक्षा में फेल होने वाले की सेवा समाप्त, ये पहले ही इन्होंने विचार बना लिया था और विशिष्ट नियमावली से हटाने के बाद कि हम बाद में विचार करेंगे कमेटी, और विचार करने के बाद इन्होंने वही किया। 7 दिन में रिपोर्ट देना था। 1 तारीख को कमेटी का गठन हुआ, 3 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया। कहीं ना कहीं इससे नियोजित शिक्षक आहत है साथियों। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। तो 3 बार शामिल हो। इस जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारी जारी रखे साथियों। परीक्षा तो जैसा लगता है सरकार की मंशा होगी ही, आगे क्या कुछ निकल के आएगा वो अपडेट मिलेगा। आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया गया साथियों। ये यहाँ देख सकते हैं, अभी 5 ही आदमी और 2 ही आदमी मिलकर शिक्षा विभाग को चला रहे हैं साथियों। सरकार को कहना है पता नहीं क्या। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की कार्रवाई समिति की कार्रवाई। उपस्थिति, कौन कौन उपस्थित हुए वो तो सब जानते ही हैं साथियों। के पाठक अपर मुख्य सचिव, आनंद किशोर विद्यालय परीक्षा समिति के सदस्य जो अध्यक्ष बने हैं, इसके साथ सदस्य है प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा। और इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, चलिए उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों। विभागीय अधिसूचना 307/1/24 के आलोक में आज दिनांक 3/2/24 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय जो शिक्षण परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास में अवसर में उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने तो जो कमेटी बैठक हुई, उसने स्थानीय नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। और उक्त परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा 26/2/24 से आयोजित होने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि विशिष्ट विद्यालय शिक्षा नियमावली 23 की कंडिका में प्रावधान किया गया था कि वैसे नियोजित निकाय शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो तीसरे प्रयास में सक्षमता परीक्षा विफल रहेंगे पर निर्णय लेने होती विभाग ने अलग से कमेटी बनाई और अभी परीक्षा भी नहीं हुआ, इन्होंने कमेटी का भी पहले चर्चा कर लिया साथियों। इस कारण महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक 3 प्रयास में देने हो तो 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय व्यक्तिगत कारण से अटेम्प्ट में भाग नहीं लेते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास अटेम्प्ट होगा। इसके लेने के परिणाम घोषित होने के बाद 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं समिति द्वारा आयोजित की जाएगी और चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाए। जैसा कि बीपीएससी TRE 1 हुआ साथियों, TRE 2 हुआ, अब 3 होने की बात है और चौथा भी आपका प्रस्तावित इन्होंने किया है। तो हो सकता है जो शिक्षक इन चारों परीक्षा में होने वाली में 3 परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने का उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय नियोजक की सेवा समाप्त की कर दी जाएगी। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं साथियों। ये बहुत बड़ा आहत होने वाला विषय है कि ये सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए कल से संघ का क्या निर्णय होगा। हालांकि अपनी तैयारी जारी रखे साथियों, आगे जैसा भी होगा उसके लिए भी। तो उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। तो इन्होंने यह अनुशंसा जो है सरकार को भेजी है और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सचिव वगैरह अनुशंसा करते हैं और सरकार उस पर अध्ययन नहीं करते, यही गलत है। तो इसके लिए बैठक समाप्त हुई। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक और माध्यमिक के, उसके बाद सज्जन
आर निदेशक राज्य शिक्षा परिषद, और ये यहाँ देख सकते हैं आनंद किशोर बिहार विद्यालय पर के पाठक अपर मुख्य सचिव। अब आप बात करते हैं वैसे नियोजित शिक्षक जो पंचायती राज में क्या इनकी सेवा उतनी ही थी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये यहाँ देख सकते हैं मार्गदर्शिका में, तो पहले से ही इस पर चुनौती करेगी सुप्रीम हाई कोर्ट में। नियोजित शिक्षक सेवानिवृत्ति की उम्र नियोजित शिक्षक के मामले 60 वर्ष तक की पूरी होगी, जैसा संघ ने कहा है, और कहीं से कोई उचित अनुचित नहीं होगी इसमें। ये सारी बातें कही गई है। और आज के प्रिंट मीडिया में भी देखिए, सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षक की जाएगी नौकरी। तो अभी क्या हुआ है साथियों कि अभी 1 तारीख से फॉर्म जो 15 तक भरा जाना है सक्षमता का, इसको लेकर बहुत सारे शिक्षकों ने अभी परीक्षा में व्यस्तता के कारण फॉर्म नहीं भरे हैं, जिस कारण सरकार आनंद फानंद में आंकड़ा जुटा रही कि किसी को धमकाने के हिसाब से किसी तरह इन लोग का जो है परीक्षा लिया जाए। 3 बार में नहीं बैठने वाले शिक्षक सेवा समाप्त, अनुशंसा की है सरकार से सक्षमता में, और ये सारी बातें कही गई है। और प्रिंट मीडिया में भी लोग आश्चर्य है कि कैसे इस तरह का मामला इतनी जल्दी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि नियोजित शिक्षकों का मामला 4 चरण में परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड। उसके संबंध में नियोजित शिक्षकों का मामला राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देना ही पड़ेगा, जैसा इन्होंने बार बार साथियों लिखा है। और क्या कुछ निकल के आएगा साथियों, सेवा में बने रहने के लिए देनी होगी सक्षमता परीक्षा, नियोजित पद खत्म करने की तैयारी में है सरकार विभाग, इस तरह की बातें आ रही है साथियों। अधिकतम 3 बार मिलेगा परीक्षा में मौका, तीनों बार फेल होंगे तो जाएगी नौकरी। हालांकि इतनी आसानी नहीं है साथियों, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। तो 3 बार परीक्षा में पास नहीं करने वालों की नौकरी जाएगी, नियोजित शिक्षक को मिलेगा 3 मौका। और 26 फरवरी को ये तो तय साथियों कि 26 फरवरी को इन्होंने पहला परीक्षा जरूर ले लेंगे 26 फरवरी को, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और क्या कुछ निकल के आता है वो तो समय ही बताएगा साथियों। तो ये सारी बातें न्यूज़ में आई है, और के पाठक की कमेटी पर जो है ये फैसला इन्होंने लिया है, बड़ा फैसला, और सरकार से इसकी अनुशंसा भी कर दी है। अब सरकार क्या इस पर फैसला लेगी, अभी चुनाव भी है साथियों, अपनी मांगों को तो रखना जरूरी है। तो सभी संगठन मजबूती से आज बैठक भी की है पटना में। संदीप सौरभ ने भी कहा है कि कम से कम जो है 6 तारीख को जो है जो जहां शिक्षक वहीं काला बिल्ला लगाएंगे साथियों, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये सारी बातें कही हैं, और नेक्स्ट में इन्होंने बड़ा आंदोलन करने की भी बातें कही है। तो आज का वीडियो इसी पर आया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा साथियों। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक नियोजित शिक्षक रजनीश कुमार ने भी एक थोड़ा सा ट्वीट किया है, उसकी भी हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं न्यूज़ इंडिया बिहार के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये बातें कही हैं साथियों, और क्या कुछ इन्होंने कहा है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, एक तो 9 से 5 का स्कूल है, उसके बाद जो है साथियों ड्यूटी जो है, ये सारी बातें जो है, एक तो 9 से 5 का स्कूल है, उसके बाद दूसरा इंटर की परीक्षा, और उसके बाद मैट्रिक में ड्यूटी, आगे की परीक्षा वो भी मामूली परीक्षा कह के बीपीएससी वाले सिलेबस से सक्षमता परीक्षा लेना, 3 बार में पास नहीं करने पर सेवा से हटा देना। अब गुरुजी तैयारी कैसे करें, पहले खुद बहाल किए फिर हटा देंगे। तो वाह गजब साहब। तो इन्होंने भी इस तरह का कमेंट किया है, और जो भी न्यूज है ये समय देते ही रहते हैं साथियों। तो इसमें कैसे क्या करे तैयारी नियोजित शिक्षक, इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है, और किसी तरह चाहते कि बिना तैयारी के ही 26 फरवरी को ले लिया जाए एग्ज़ाम। तो क्या कुछ होगा वो तो समय ही तय करेगा साथियों। तब तक के लिए नमस्कार।